ओम नमः शिवाय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। इस वीडियो के माध्यम से आप अगहन का महीना जो चल रहा है, जिसको मार्गशिर महीना भी कहते हैं, मार्गशिर के नाम से भी ये महीना जाना जाता है। इस महीने में किस भगवान की पूजा उपासना हम लोगों को करनी चाहिए, कौन सी कथा का हम लोगों का श्रवण करना चाहिए और किस कथा का हम लोगों को पाठ करना चाहिए, वो सब बातें आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। मित्रों, कष्टों से मुक्ति के इस चैनल में हमारा प्रयास होता है कि मानव जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनको अगर समाप्त भी ना हो पाए तो कुछ उपायों के द्वारा वो कम हो सके। और इस तरह की कथा, मोटिवेशनल स्टोरीज हम लोगों का मन बहुत ही शांत करती हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। इस महीने में आपको बताना चाहूँगा, मार्गशीर के महीने में श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनने व पढ़ने का बहुत ही महत्व है। साक्षी गोपाल जी का नाम आपने सुना होगा। मित्रों, जगन्नाथपुरी के पास में साक्षी गोपाल का एक मंदिर है, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास में ये मंदिर स्थित है। क्यों ये मंदिर बनाया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है और ये मंदिर का जो निर्माण आरंभ हुआ या इसकी जो कथा संबंधित है, वो मार्गशीर अगहन माह से ही संबंधित है। इसलिए यह कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 4 भारतीयों तक अवश्य पहुँचाए, जिससे कि सभी व्यक्ति इस तरह की वीडियो का लाभ उठा सके। तो मित्रों, बात उस समय की है जिस समय पर ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, लोग बागों को यात्रा करने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। दो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के इच्छुक श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी के लिए चलते हैं। उनमें एक व्यक्ति युवा था और दूसरा व्यक्ति वृद्ध था। पैदल चलते वक्त रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो वृद्ध व्यक्ति की सहायता उस जवान व्यक्ति ने की। उस जवान व्यक्ति के इस तरह के स्वभाव से वृद्ध व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और जब वह जगन्नाथपुरी में पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए, तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते समय ही श्री कृष्ण जी के सम्मुख खड़े होकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बहुत ही सहायता की है, जो आप कुछ मांगना चाहते हो तो आप मुझसे मांग सकते हो। तो युवा व्यक्ति ने कहा कि यह तो मेरा फर्ज था, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, आप प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं, प्रभु के दर्शन आपने पाए, हमने प्रभु के दर्शन पाए हैं, उसी में सबका कल्याण है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर यह कह दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवा लड़के के साथ में कर देगा। अब युवा लड़का देखने लगा कि इन्होंने तो श्री कृष्ण भगवान जी के सामने श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर यह बात कह डाली, और ऐसा कहने के बाद में वो दोनों दर्शन कर कर अपने अपने धाम को, अपने अपने नगर को, अपने अपने घर को चल दिए। घर पहुंचने पर वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी के सामने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ करने के लिए कह दिया। तो वृद्ध व्यक्ति की पत्नी बहुत ही नाराज हुई और उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो वह पत्नी उनको छोड़कर चली जाएगी। इस प्रस्ताव के द्वारा वृद्ध व्यक्ति का लड़का, जो कृष्ण भगवान को या किसी भी देवी देवता को नहीं मानता था, जो नास्तिक था, उसने भी साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि हम अपनी बहन का विवाह उस लड़के के साथ में, क्योंकि उस लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम गरीब लड़के के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते, ऐसा वृद्ध व्यक्ति के लड़के ने कहा। उधर जो युवा व्यक्ति था जिसके साथ में विवाह की बात की गई थी, वह घर पर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह वृद्ध आदमी आए और उसका विवाह कर दें। कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद वह युवा व्यक्ति स्वयं उस वृद्ध व्यक्ति के घर गया और उसने कहा कि जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा, अब आप उसे कीजिए। इस पर वह वृद्ध व्यक्ति बोल रहा, लेकिन उसके लड़के ने आकर कहा युवा व्यक्ति से
कि आप अपने घर जाइए। उसका तिरस्कार किया युवा व्यक्ति का और कहा कि हमारे पिताजी ने कोई ऐसा वचन नहीं दिया था। लेकिन युवा व्यक्ति बोला कि नहीं, इन्होंने कृष्ण भगवान के सामने जगन्नाथपुरी में यह प्रतिज्ञा की थी, यह संकल्प किया था कि अपनी कन्या का विवाह ये मेरे साथ कर देंगे। तो वृद्ध व्यक्ति के लड़के ने कहा कि अगर इन्होंने कृष्ण भगवान के सामने कहा है और वे स्वयं आकर बोल दें कि इन्होंने, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, तो अवश्य ही हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर देंगे। युवा व्यक्ति ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और सीधा जगन्नाथपुरी में गया। वहां पर जिस भगवान जी के सामने, कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने उनका वार्तालाप हुआ था, उन्हीं कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जानते ही हैं मैं आपका परम भक्त हूँ। उन्होंने बोला है कि आपकी गवाही अनिवार्य है। आपके सामने जो वचन कहे थे आप उन्हें जाकर बता दें। तो मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं कहीं चल नहीं सकता, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे आऊँगा आपके साथ में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मूर्ति बोल सकती है तो मेरे साथ भी चल सकती है। तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा से आवाज आई कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि मैं आपके साथ वहां तक ही चलूंगा जहां तक आप पीछे मुड़कर ना देखने के। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान जी उस लड़के के पीछे पीछे चल देते हैं। पूरे जंगल पार करने के बाद में, लंबा रास्ता पार करने के बाद में, उस लड़के के मन में विचार आया कि कृष्ण भगवान मेरे पीछे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहले उसको घुंघरू की आवाज़ जंगल में आ रही थी। तो उसको लगा कृष्ण भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर, गांव के अंदर आने के बाद शोर शराबे के वजह से उसको घुंघरू की आवाज़ आनी कम हो गई या नहीं आई। तो उसने सोचा कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान जंगल में ही रह गए हों या वो मेरे साथ नहीं आ रहे हों। तो उसको थोड़ा संशय हुआ मन में, और मन में शंका होने की वजह से उस लड़के ने पीछे घूम के देखा तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ यहीं तक आया हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा। तो लड़के ने विनम्र निवेदन किया कि आप थोड़ा आगे चलिए जिससे कि आप मेरी गवाही दे सकें। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने स्मरण कराया कि हमारी जो शर्त थी उस शर्त के अनुसार मैं अब आगे नहीं आ पाऊंगा। जिसको भी बुला के लाना है आप यहीं पर बुला के ले आओ। वो लड़का गया और उसने उस लड़के के परिवार वालों को बुलाया, आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं मेरे साथ चल कर आए हैं। लड़के की बात पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी प्रतिमा जो अभी तक यहाँ पर नहीं थी वो एकदम कैसे आ गई। तो जरूर कुछ ना कुछ उनको सच्चाई उस बात में लगी। अब वो कृष्ण भगवान के पास आ जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा से, मूर्ति से आवाज आती है कि लड़की के पिता ने, वृद्ध व्यक्ति ने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ करने का वचन मेरे सामने दिया था। तो तभी से वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की गई जिसको जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो साक्षी भगवान के रूप में आए थे तो उनको साक्षी भगवान की प्रतिमा से ही जाना जाता है। साक्षी गोपाल के नाम से वह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी में दर्शन के बाद अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान हमेशा से अपने भक्तों का साथ देते आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जय श्री कृष्ण कमेंट्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।